आज मैं आपके साथ ऐसे डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें ना तो कुकिंग करनी है ना बेकिंग करनी है, बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है ये। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी कॉफी डिलाइट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे घर तो जब भी ये डेजर्ट बनता है तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। 2 कप मैंने यहाँ पर विपी विप की क्रीम ली है। आपके पास विपी विप की क्रीम नहीं है, आप ऑलपास की भी ले सकते हैं, मिल्क पैक की भी ले सकते हैं। उनको आप अच्छे से चिल करेंगे, 4 से 5 घंटे फ्रीजर में रख दीजिएगा, उसके बाद बीट कीजिएगा। विपी विप की क्रीम को सिर्फ अच्छे से ठंडा करना होता है और ये 7 से 8 मिनट में बीट हो जाती है। विपी विप की क्रीम में मीठा भी डालने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी मीठी होती है और हमने इसको स्टिफ पीक्स तक बीट करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इसको बीट करते हुए। मैं आज इस डेजर्ट को स्ट्रॉबेरीज के साथ बना रही हूँ। आप कोई सा भी सीजनल फ्रूट यूज कर सकते हैं। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको बीट करते हुए। मैं आपको पलटा के भी दिखा रही हूँ। क्रीम हमारी बिल्कुल भी ड्रिप नहीं करेगी। इस स्टेज तक हमने इसको विप करना है। मैं अब क्रीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। आपने जो भी फ्रूट यूज करना है उसको पील ऑफ करके ब्लेंडर जग में प्यूरी बना के वो ऐड कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी और कॉफी का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल था, बहुत जबरदस्त ये डेजर्ट बना था। स्ट्रॉबेरीज की प्यूरी बना ली थी, वो ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश करके उसके जो लीव्स हैं उनको रिमूव करेंगे और उनकी प्यूरी बना के क्रीम में ऐड करेंगे। 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज थी जिनकी मैंने प्यूरी बनाई है। आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं है घर पे, कोई सीजनल फ्रूट है, बनानास है, आजकल मैंगोज का सीजन आने वाला है, मैंगोज की प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है उसकी प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। आगे पीचेस का सीजन आएगा, पीचेस की भी प्यूरी बना के आप ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो क्रीम मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी, दूसरे पार्ट जो है क्रीम का, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉफी को 1 टेबल स्पून पानी के साथ अच्छे से बीट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। और मेरे पास घर पे चॉकलेट सिरप है, मैं 2 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के चंक्स कट करके ऐड कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट ऐड करें उसके चंक्स कट करके ऐड कर सकते हैं, कॉकटेल ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं है घर पे, कुकीज को क्रश करके उनके छोटे छोटे चंक्स बना के वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टी केक यूज कर रही हूँ, आप कप केक्स ले सकते हैं, होममेड स्पंज केक ले सकते हैं। बिस्किट्स को क्रश करके उसकी बेस बना सकते हैं, बिस्किट्स की या केक रस की लेयरिंग कर सकते हैं। सर्विंग डिश में टी केक को असेंबल करेंगे, ऊपर से मिल्क से सोक करेंगे। आपके पास मिल्क नहीं है तो शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं। और जो हमने कॉफी और चॉकलेट मूज रेडी किया था उसको हम इस तरह से टी केक के ऊपर असेंबल कर देंगे। इस स्टेज पे भी आप चॉकलेट कुकीज को क्रश करके या चंक्स बना के ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट के चंक्स बना के ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, जो स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप को थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, दोबारा से फ्रूट केक की लेयरिंग करेंगे और मिल्क के साथ सोक करेंगे। मिल्क में मैंने 1 टीस्पून कॉफी ऐड की थी और उसको अच्छे से शेक कर लिया था ताकि वो मिल्क में डिसॉल्व हो जाए। जो स्ट्रॉबेरी मूज रेडी किया हुआ है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसको नीट कर लेंगे। चॉकलेट सिरप और स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गार्निश करूंगी और इसको 4 से 5 घंटे फ्रीजर में रख के आप एज अ स्ट्रॉबेरी कॉफी केक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और फ्रिज में 4 से 5 घंटे चिल करके एज अ डेजर्ट या एज अ डिलाइट भी सर्व कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहते हैं। मैंने आपको बहुत सी ऑप्शंस दे दी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज को लो बजट में बहुत ईजिली अपने घर पर तैयार कर सकें।